फर्जी चोरी की वोटों की। जैसे वोट चोर कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो कल 15 अगस्त है और लाल किले पे उनका भाषण है, वो अपने भाषण में अपने 56 इंच के चीने को चौड़ा करके ये बोल दें कि मैं तो जनता के वोटों से जीता हूँ। वो नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि उन्हें मालूम है। मैं चैलेंज करती हूँ मोदी जी को खुला, मैं तो एक छोटी सी नागरिक हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, एक्सेप्ट करें देश के प्रधानमंत्री मेरा चैलेंज। बना रखा है 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा, प्लीज़ अपना इस्तीफा दे दो, किसी और को बना दो और इसे देश को ही हालत ना खराब करो। इतना कर्जा ले लिया, 55 लाख करोड़ रुपए था 13-14 में, आज तुमने 2 लाख करोड़ कर दिया इतना। क्योंकि वो 12-1 बजे तक हार रहे थे, अचानक से उनको विन दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, इनकी लोकप्रियता अयोध्या की सीट पे देखनी चाहिए, जहाँ पे राम मंदिर बना वहीं पे ये लोग हार गए। अगर ये लोग इतना ही पॉपुलर थे तो वहाँ पे जीतना चाहिए था इनको, जहाँ पे इन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़वाकर एक बड़ा मंदिर बनाया। तो हर नागरिक को हक होना चाहिए कि उसने अगर जो वोट दिए वो सही बंदे के पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्योंकि होता है वही फैसला होगा। क्योंकि बाकी जगह तो चोरी हो गई ना, वहाँ उन्होंने ढील छोड़ दी, वहाँ सच सामने आ गया। देश के अंदर वोट चोरी वाली सियासत जो है वो बढ़ रही है और लगातार विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर मौजूदा सरकार जो है वो जनता की समर्थक वाली सरकार है, समर्थन से बनी सरकार है, या फिर वोट चोरी कर सत्ता तक पहुंची है। दरअसल इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच में जो वोट चोरी को लेकर लड़ाई है वो तेज हुई है, लेकिन अब कहानी और सवाल आ चुका है बनारस सीट को लेकर, जहां से सांसद पीएम मोदी है। और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फर्जी इलेक्शन से, वोट चोरी से नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन हुआ है? क्या पीएम मोदी वाकई चुनाव हार रहे थे, वो वोट चोरी कर जीत हासिल कर पाए? मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से जानती हूँ कि क्या है उनकी राय इस मुद्दे को लेकर। आखिर पीएम मोदी जब भाषण देंगे तो क्या खुलासा करेंगे कि उनकी जीत कैसे हुई? सर 15 अगस्त है, पीएम मोदी का लंबा चौड़ा भाषण भी होना है, लेकिन उससे पहले उनको लेकर एक सवाल आरोप जो तेजी से बढ़ रहा है कि मोदी जी चुनाव चोरी कर वोट चोरी कर पीएम बने, इसको लेकर आपकी क्या राय है? राय क्या है, वो तो पब्लिक को भी दिख रहा है, लेकिन बोलना है कि पता लगे मेरे पीछे कुछ छोड़ दिए, पता लगे मैं भी बंद हूँ बेफजूल में, तो बोल ही नहीं पाता पार्टी के लिए कि क्या बोलें। कुछ बोल देंगे, कुछ निकल गया तो पता लगे ईडी मेरे पीछे क्या लगेगी, कुछ इनकम टैक्स क्या लगेगी, कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी में भी बंद कर दें कि ये बहुत बोल रहा था, इसे उठा के बंद कर। सवाल तो बनता है ना कि आखिर वोट चोरी का जो आरोप है, पब्लिक को ही पता है वोट चोरी से ही हो रहा है जी, ये सारा कुछ ये हो रहा है। जानिए बीजेपी के जो भी वो, उनसे किसी भी नेता, किसी भी वर्कर, किसी से भी बात करते थे, जैसे हमारे दिल्ली में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, किसी से बात कर लो, सबको पता था कि ये होगी, आप सरकारी शायद आएगी, 100% था। कहते थे आएगा तो मोदी। नहीं, उनकी पार्टी के किसी भी शख्स से बोल दो वो भी मान लेते थे, लेकिन लास्ट में उनका जवाब पता क्या होता, आएगा तो मोदी, आएगी तो बीजेपी। ऐसे हर वर्कर को कैसे कॉन्फिडेंस लेवल है भी था कि लास्ट में उसका जवाब यही होता कि आएगी बीजेपी। तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो मेंबर होते को जो उनके बने हुए हैं बीजेपी के, उन सबको ये पता है, क्योंकि मेरी कई जनों से बातचीत हुई थी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी, तो उनसे मेरी बहस हो जाती थी, नहीं यार वो अच्छी पार्टी है, वो काम करती है, ये नहीं है, ये नहीं करती, यार आएगी तो वो। लेकिन कहने का मतलब वो लास्ट में वो जो उनके अपने बीजेपी के जितने भी वर्कर नीचे से लगाए ऊपर तक के, लास्ट में ये कहता है देख लिया भाई आएगी तो बीजेपी। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है? तो क्या सर बीजेपी के कॉन्फिडेंट के पीछे वोट चोरी वाला रास्ता? यही चीज है, तभी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला तो है, और मुझे तो लग रहा है पूरी दाल ही काली लग रही है, मुझे लग रहा है। बस वो तो धुरंधर चल रहे कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, सब चीज़ अपनी है, जो चीज़ चाहेंगे जिस मर्जी के पीछे छोड़ देंगे। मोदी जी की सीट भी घोटाले की, घोटाली है, वो तो हो ही रहा। वो तो अनुराग जी ने खुद कह दिया, जब तुम्हें पता है 5 सांसद को तुम दिखला रहे हो कि उन्होंने गलत करा है, तो बनारस में भी यही हुआ है, जो इतने वोटों से जीत गए। इतने वोट तो जब कभी तो आप उधर से लड़ रहे हो गुजरात से, कभी बनारस से लड़ रहे हो, तो आप सीटें इतनी चेंज क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन सर मोदी जी की लोकप्रियता है, बीजेपी कहती है कि जीत की गारंटी मोदी। ऐसा क्या करा उन्होंने? जो मर्जी है वो, जिस स्टेट में जाएंगे वही वेशभूषा बना लेंगे, ये मेरा जी तो इससे इतने टाइम से नाता है, मेरा इस स्टेट से ये नाता, वैसे ही वेशभूषा बदल लेते हैं जैसे वो मदारी हो जाते हैं आदमी। भाई मेरा तो इससे भी, अरे भाई सब सारी स्टेटों से नाता। तो आपकी उम्र कितनी है? अब धनखड़ जी ने अपना उम्र के हिसाब से दे दिया इस्तीफा, इन्हें भी दे देना चाहिए, जबकि इन्होंने ही बना रखा है 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा, प्लीज़
अपना इस्तीफा दे दो, किसी और को बना दो और इसे देश को ही हालत ना खराब करो। इतना कर्जा ले लिया, 55 लाख करोड़ रुपए था 13-14 में, आज तुमने 2 लाख करोड़ कर दिया इतना। तो ये कहाँ ले जा रहे हो? स्टूडेंट है, अरे जी ढंग का गाय का बज रहा है। आप हंगर स्टे वो देखो, इंडेक्स देखो, उसमें कहाँ जा रहा है, पासपोर्ट का इंडेक्स देखो। पाकिस्तान अच्छा इस हिसाब से एवरेज लगा लो, वहाँ 200 रुपये बिक रहा है, यहाँ हमारा पेट्रोल 95 में, तो वो सस्ता मिल रहा है 200 रुपये में पाकिस्तान में। भूटान को हम पेट्रोल दे रहे हैं, वहाँ 60 रुपये, यहाँ 95 रुपये। वाह भाई वाह, क्या चीज़ है। तो इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। हाँ जी, आओ 100% करनी चाहिए। जो हो सबूत सामने आए ना, पब्लिक के पूरी इंडिया को पता तो लगे क्या हो रहा है। लेकिन इसमें भी हो जाएगा झोल, उसमें भी मैनेज कर लिया जाए। हाँ वो हो जाएगा, वो उन्हीं के फेवर का ही हो जाएगा, सब चीज़ उन्हीं की है। चलिए ठीक है, ये यहाँ कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करते हैं। मैम, पीएम मोदी की सीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो जो सीट है, जो जीत है, वो चोरी की है। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है, चोरी की सीट है। आपको नहीं मालूम क्या हुआ है? इलेक्शन में 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पे आके अटक गए। क्यों अटके? सारा उन्होंने बंदोबस्त कर लिया अपना, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहे, क्योंकि जनता जान चुकी थी। 2 बार आपको प्रधानमंत्री बना के देख लिया, आपके 56 इंच के सीने से सिर्फ बकवास निकली, कुछ सच्चाई नहीं निकली, कुछ देश के लिए काम नहीं हुआ। आपने देश को ऐसा पद भ्रमित कर दिया कि मजबूरन जनता को अपना वोट जो है वो आपको ना देने का ठान लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी आपका जो चुनाव आयोग जो है वो मोदी आयोग बन चुका है, और उस मोदी आयोग ने आपको सपोर्ट किया, और उसकी वजह से जो है बनारस की सीट पे जिसपे आप हार रहे थे, 2 बार आप हारते हुए दिखाए गए, उसके बाद एकदम उसको रोक दिया गया और अचानक से आपको विजयी घोषित कर दिया जाता है। 1 लाख रुपए से 1 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीतेंगे, शर्म की बात है। अगर आप इतने चहेते हो तो आपको कम से कम 10-12 लाख से लीड करनी चाहिए थी। लाख से ये तो आपकी जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की देन है, आपको ये सीट जो उन्होंने चोरी की। तो जो जीत है वो फर्जी वोटर्स की देन, फर्जी चोरी की वोटों की। जैसे वोट चोर कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो कल 15 अगस्त है और लाल किले पे उनका भाषण है, वो अपने भाषण में अपने 56 इंच के चीने को चौड़ा करके ये बोल दें कि मैं तो जनता के वोटों से जीता हूँ। वो नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि उन्हें मालूम है। मैं चैलेंज करती हूँ मोदी जी को खुला, मैं तो एक छोटी सी नागरिक हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, एक्सेप्ट करें देश के प्रधानमंत्री मेरा चैलेंज। वो नहीं बोल पाएंगे। 56 इंच सीना, एक अकेला सब पे भारी, ये कहा जा रहा था। तो पीएम मोदी की लोकप्रियता तो बहुत बड़ी है बाकी नेताओं की अगर कंपेयर में। देखिए, कोई लोकप्रियता नहीं है। आपने एक जो ये व्हाट्सअप मीडिया बना दिया है, आपने उससे जो है लोगों को गुमराह किया। आप आइए ना ज़मीन पे, पूछिए ना लोगों से, वो बताएंगे आपकी असलियत। यहाँ पर हमारे यहाँ, मैं जहाँ खड़ी हूँ, हमारे यहाँ बीजेपी के पार्षद है। पार्षद की क्या औकात होती है? वो जनता के कामों के लिए बना होता है। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर अभी ऐसा हाल है कि उसका माफिया चल रहा है यहाँ पर। क्या बोले हम लोग? तो बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे ये टटपुंजिए लोग जो उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर यहाँ पे एमएलए और पार्षद बन गए ना, वो देश का बेड़ा गर्क करेंगे, और उनके सरगना मोदी जी हैं। क्या मोदी जी को सफाई देनी चाहिए अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो निष्पक्ष जीते हैं तो बोल दें, वो जनता उनका साथ देगी। मैं कहती हूँ 4थी बार हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं, वो इस लायक ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है मैम? क्या फर्जी वोटर, चोरी के वोटर का बूस्टर आजमाया गया बनारस की सीट पर? बिल्कुल लग तो यही रहा है, क्योंकि वो 12-1 बजे तक हार रहे थे, अचानक से उनको विन दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, इनकी लोकप्रियता अयोध्या की सीट पे देखनी चाहिए, जहाँ पे राम मंदिर बना, वहीं पे ये लोग हार गए। अगर ये लोग इतना ही पॉपुलर थे तो वहाँ पे जीतना चाहिए था इनको, जहाँ पे इन्होंने हज़ारों मंदिरों को तोड़वा कर एक बड़ा मंदिर बनाया, जहाँ छोटे लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया गया। छोटे जो व्यापारी थे उनको इग्नोर किया गया। वहाँ की पूरी जनता जो थी मोदी जी के खिलाफ थी, वो दिख रहा था। तो ये वोट मैनिपुलेशन है, ये कोई बच्चा भी समझ सकता है। मैम, उदाहरण भी दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, सबूत भी रखे जा रहे हैं सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन सबूतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कैसे मान सकता है? अगर वो मान गए तो मोदी जी को तो वैसे ही छोड़ना पड़ जाएगा ना, ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी मान जाएंगे। आप खुद ही सोचिए कि किसी चोर को आप सीधे जाकर चोर कह दोगे तो क्या वो बोलेगा हाँ मैं चोर हूँ? उनको टाइम लगेगा। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, पीएम की सीट है वो, और पीएम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर तो उनको बचाएगा जब तक कि वो बचा सकते। आपको लगता है कि अगर जांच होगी तो फिर सारे राज खुल जाएंगे? जांच पहले तो ये होने नहीं देंगे, अल्टीमेटली जनता को ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और अगर जांच होगी तो ऑफ कोर्स दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। आप लोग महिलाएं हैं, अक्सर पीएम मोदी महिलाओं की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा समर्थन और वोट भी महिलाओं का ही मिलता है। आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि कल लाल किले से मोदी जी देश को संबोधित करेंगे?
औरतों के लिए जो सुरक्षा का जो यहाँ पे चल रहा है ना, वो बिल्कुल ख़राब चल रहा है। हम रोज़ सुनते हैं कि यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ रेप हो रहा है। जब हमारी जो पहलवान बेटियां हैं जो किसी को भी मार के गिरा सकती हैं, उनको आप 15 अगस्त पे रगड़ देते हो ज़मीन पे पुलिस वाले, तो फिर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है किसी भी सरकार से या किसी पुलिस से कि वो मेरी सुरक्षा करेंगे। इसलिए हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्या मालूम पड़ना चाहिए मैम कि आपका वोट जा कहाँ रहा है? जो आरोप है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, इस चीज़ का तो हर नागरिक को हक होना चाहिए कि उसने अगर जो वोट दी है वो सही बंदे के पास पहुँची है कि नहीं पहुँची है। क्योंकि होता ये है, वोट किसी एक को दी जाती है, मौका बी को मिलता है और फ़ायदा सी उठाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही जो हमारा है वही रला मिला है इन सब में। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप खुद ही देख रहे हैं कितने आए दिन लग रहे हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। और इलेक्शन कमीशन इसलिए हामी नहीं भर पा रहा है क्योंकि सबसे पहले तो यही दिख जाएगा कि वो खुद डिफॉल्टर है, उसका जो एक बना हुआ साचा है वही रद्द हो जाएगा। सेकंड चीज़ वो बात आ जाएगी ऊपर पीएम मोदी जी पर। हमारे मोदी जी का अगर जब इलेक्शन कमीशन ही जब ठहराएगा कि ये वो मानेगा कि गलती उसकी है, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाएगी कि ये अगर नीचे वाले गलत तो ऊपर तो गलत है ही है। विपक्षी मांग कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन बनारस की सीट का इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है वो सामने रख दे। क्या जांच होगी, क्या डेटा देगा और क्या मालूम पड़ेगा कि जो बनारस की सीट है वो समर्थन से जीता गया है या फिर चोरी से जीता? पहले तो मुझे आप बताओ, लगता है आपको कि वो समर्थन देगा? आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है सबकी बाइट्स लेते देते, तो आपको लगता है कि वो इस चीज़ के पक्ष में है कि वो इस चीज़ का खुलासा करेगा कि इलेक्शन कमीशन में जो गड़बड़ी हुई है वो हुई है कि नहीं हुई है? वो नहीं देगा। पहले तो वो करेगा ही नहीं जांच, और अगर 1% जांच कर भी ली तो फिर मुझे लगता है कि वो आगे चल के उस पर भी होगा कुछ ना कुछ, वो घुमा फिरा के नागरिकों के ऊपर ही डाल देंगे या बाकी नेताओं के ऊपर डाल देंगे इनकी गलती से हुआ, तो अपने ऊपर वो कुछ नहीं लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 इंजन की सरकार चल रही है, और ये हमने स्कूलों में ही पढ़ा है कि एक तानाशाही जब आ जाता है तो बाकी चीज़ें हट जाती हैं। तो आजकल दिल्ली में तानाशाही चल रही है, क्योंकि चारों सरकार किसी एक की हो तो कोई भी तानाशाही हो जाएगा। लेकिन तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो चोरी कर बने, चोरी ना होती तो तीसरी बार बीजेपी सत्ता में ना आती। मुकाबला तो टक्कर का था, बहुत गहरी टक्कर का था। अगर वो सच्चाई होती तो मुझे लगता है कि उनको इतनी सीट मिलती, क्योंकि अभी भी जो उनकी सरकार बनी है वो मिलीजुली सरकार बनी है। एक्चुअल अपनी सीटों से वो नहीं जीते हैं, तो अगर सच्चाई सामने आती तो मुझे लगता है शायद वो जीत पाते। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी को आकर सबके सामने बताना चाहिए, जो विपक्षी आरोप है उनको खारिज करना चाहिए? बिल्कुल, उनके तो आजकल आपने बयान भी सुने होंगे, बहुत तरह तरह के आते हैं। सिंदूर मेरी रग रग में है, या मैं मतलब बोलता सिंदूर बहता है। बहुत अलग अलग तरह के उनके अटपटे से एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी तो कह रहे थे पहले ही पूरा विपक्ष उनके सामने ढेर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही, मुझे हर एक वर्ड याद तो नहीं है, बट उनके जो बयान आते हैं ना, तो बिल्कुल वो एक वर्ड के बड़े ही अजीब और बड़े पहलवान तरीके से आते हैं कि बस जो है वो यही है। बट नहीं, अगर मुझे लगता है कि वो कहीं भी किसी प्रकार पे भी सही है। आपको क्या लगता है पीएम मोदी को लेकर वोट चोरी हो रही है या सिर्फ विपक्ष खामखा राजनीति कर? नहीं, चोरी हुई है। वोट चोरी करके ही जीते। अगर इतना ही था तो अयोध्या से क्यों नहीं जीते उन्होंने? उन्होंने तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तो वहाँ से जीतनी चाहिए ना उन्हें। उन्होंने तो हर जगह वोट चोरी ही की है, हर हालत में किए हैं। उनको ये लग रहा था ना कि राम मंदिर में जब उन्होंने राम जी को लाया, उन्होंने नारा इतना बड़ा लगाया था, तो उनको लग रहा था कि वो यहाँ से तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वो उसमें ढील छूट गई और वो एक्चुअल वहीं से हार गए। तो इस वजह से उनको ये बुखला रहे हैं अब धीरे धीरे कि क्या आपको लगता है जो अयोध्या का फैसला था वही पूरे देश का फैसला था? बिल्कुल होगा, वही फैसला होगा, क्योंकि बाकी जगह तो चोरी हो गई ना, वहाँ उन्होंने ढील छोड़ दी, वहाँ सच सामने आ गया। चलिए ठीक है। तमाम लोग थे जिनसे मैं जी उन्होंने क्या किया? आज तक किसी महिला के लिए कुछ किया नहीं किया ना, क्या किया? ये तमाम लोग थे जिनसे मैं जान रही थी कि वो वोट चोरी के मामले को लेकर क्या राय रखती हैं। इसी के साथ साथ पीएम मोदी की जीत पर अगर सवाल उठ रहा है तो उसमें कितना सच है, कितनी राजनीति है, और क्या पीएम मोदी को सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि जनता खासकर महिलाएं तो यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी ये बताएं कि वो वोट चोरी से नहीं बल्कि जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।